सो हेलो बच्चों, आज हम जेईई एडवांस 2025 का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें एसएचएम और रोटेशन दोनों को कंबाइन किया गया है। और आपको तो पता ही है कि जेईई एडवांस में कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो हैं मल्टीपल चैप्टर से इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा और इस क्वेश्चन को यदि आप करते हो तो अगर आप खुद से कर लेते हो तो काफ़ी इसके जो इसमें जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे रोटेशन के और एसएचएम के। और अगर आप अटेम्प्ट करो, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मैं स्क्रीन से हट गया, देखो यहाँ पे सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करके अगर बाई चांस नहीं होता है तो हम ये सोल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू, सोल्यूशन को अच्छे से देखो, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि फिर जब ये सोल्यूशन देखोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को, लर्न करने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक चीज जरूर दिखाई देगा कि हाँ, जेईई के जो क्वेश्चंस हैं, जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं, यस दे डू रिक्वायर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन सॉल्वेबल होते हैं, इतना भी डिफिकल्ट हम कहेंगे नहीं होते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है और एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे तो हो जाता है। ठीक है, तो बिना किसी फर्दर डिले के हम इस डिस्कशन को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले यहां दे रखा है कि द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस, देखिए ये आपको यहां पे एक डिस्क दे रखी है इस क्वेश्चन में। इस डिस्क का जो रेडियस है वो स्मॉल आर दे रखा है, यहां दे रखा है। एंड मास एम, इस डिस्क का जो मास है वो आपको एम दे रखा है। इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इनसाइड अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिंग है, रिंग के अंदर में इस डिस्क को रखा गया है और इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो एंड है इस स्प्रिंग का, उसको दूसरा एंड जो स्प्रिंग का है उसको पेरिफेरी से कनेक्ट कर रखा है, यहां पर आपको दे रखा है। एक स्प्रिंग है, इसके सेंटर से कनेक्टेड है इसका एक एंड, और उसी स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो पेरिफेरी ऑफ द इस रिंग से कनेक्टेड है। और फिर इसके बाद यहां पे दे रखा है कि द डिस्क कैन ओनली रोल इनसाइड द पेरिफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग। और रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग है, इसका मतलब प्योर रोलिंग की बात हो रही है, मतलब डिस्क जो है यहां पर प्योर रोलिंग कर सकती है, केवल प्योर रोलिंग ही कर सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी। भाई इसको जब आप कंप्रेस करोगे केवल पेरिफेरी के अलोंग ही स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकते हो। इससे हमें एक चीज ये भी पता लग जाती है कि जो स्प्रिंग ये फोर्स लगाएगी वो पेरिफेरी के अलोंग ही रहेगी, मतलब टेंजेंशियल टू द रिंग ही लगाएगी। ये भी एक चीज हमें समझ में आ जाती है। इसके अलावा और क्या दे रखा है भाई यहाँ पे, इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट द बॉटम ऑफ द रिंग, यानी कि बॉटम ऑफ द रिंग में ये जो डिस्क है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग मतलब सारे फोर्सेस का जो नेट सम है वो जीरो है। इसका मतलब स्प्रिंग के कारण भी जो फोर्स होगा वो उस पे जीरो होगा, क्योंकि बाकी mg और n तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग के कारण जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि ओवरऑल इसको इक्विलिब्रियम में होना। इसका मतलब ये है सर कि लोवेस्ट पोजीशन पे ये जो स्प्रिंग है ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ना तो इसमें कोई कंप्रेशन है ना ही एक्सटेंशन। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कंप्रेस करोगे तो जितना डिस्टेंस इसका जो सेंटर ऑफ मास है मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसको अभी हम देखेंगे आगे कैसे यूज करना है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि भाई इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वो ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा, और उसका टाइम पीरियड हमें पता है, या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड हमको निकालना है, और उस टाइम पीरियड से हमें ओमेगा जो है वो बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहां पे एक एसएचएम का जो है हमें क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहले 3 स्टेप्स जो हमें कभी भी एसएचएम का प्रॉब्लम आता है, 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? हाँ, तो ये जो स्टेप है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एसएचएम प्रॉब्लम, अगर उसमें आपको टाइम पीरियड पूछा गया है, इस स्टेप को, इन 3 स्टेप्स को आपको पक्का से फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है सर? क्विकली हम लोग देख लेते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है सर? दूसरा स्टेप है, तो यहां पे जैसे मीन पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। सेकंड, डिस्प्लेस द मास स्लाइटली फ्रॉम इट्स mean position. Displace the mass slightly from its mean position. Third, calculate restoring
फोर्स। थर्ड जो हमें करना पड़ता है, रिस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ता है। और एक बार अगर आपको रिस्टोरिंग फोर्स निकल गया, एक्सेलरेशन निकाल लोगे, और एक्सेलरेशन जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। इससे ओमेगा पता लग जाता है, ओमेगा को 2π/t लिख देते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें जो टाइम पीरियड है वो भी हमें मिल जाता है, राइट। तो ये 3 स्टेप्स जो है हमें फॉलो करने होंगे। किस लिए ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं? किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा अब इसको यहाँ से हटा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू यूटिलाइज द स्पेस फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आई होप इसने आपको ने इसको नोट डाउन कर लिया है, ये 3 स्टेप। चलिए अब वही 3 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्विकली जल्दी से इसको फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो डिस्क है इसको थोड़ा सा इसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा हम इसको यहाँ डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस कर दिया। तो अब इसको थोड़ा हम बड़ा करके यहाँ पे दिखा देते हैं, और इस पे फिर हम देखेंगे क्या क्या फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रहे हैं, क्या क्या फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं, और फिर हम उसका एक्सेलरेशन जो है वो निकाल देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से डिस्क दे रखी है, और ये लीजिए तो ये जो एंगल है ये क्या हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास जो है उसका अगर इसको हम C बोल दें, इस रिंग के सेंटर को C बोल दें, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये आपका आ रहा है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये जो डिस्टेंस है ये आपका कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, ठीक है। अब जब हमने इसको डिस्प्लेस किया है ना, सच दैट दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि भैया जो सेंटर ऑफ मास है आपका वो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, वो कितना डिस्टेंस गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका आ जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा आ जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा है, तो जो सेंटर ऑफ मास पे स्प्रिंग के कारण फोर्स लग रहा है, हाँ, वो हमें पता लग गया। क्यों? क्योंकि अगर ये आपने क्या किया, पहले मीन पोजीशन पे थी, इसको डिस्प्लेस किया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा। उतना ही डिस्टेंस स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हो गया सर, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा। ये स्प्रिंग में कंप्रेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को फटाफट बना लेते हैं। इसको थोड़ा मैं अलग डायग्राम कर ले रहा हूँ। आपको लग रहा होगा बार बार मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खिचड़ी नहीं करना चाहता। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मार्किंग्स मैंने कर दी। तो अब ये लीजिए तो अब इस पे क्विकली हम सारे जो फोर्सेस हैं वो थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ मास पे तो 2 फोर्सेस लगेंगे। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे सर सेंटर ऑफ मास पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा mg साइन थीटा, ये एंगल थीटा है। इसके अलावा स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा k इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो रिंग है उसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, और जो रिंग है उसका रेडियस कैपिटल R है, डिस्क का रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा। इसके अलावा सर क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग बिना फ्रिक्शन के यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू अल्फा R करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन को आना पड़ेगा। स्लिपिंग नहीं हो रही है, भले वो फ्रिक्शन स्टैटिक है, लेकिन फ्रिक्शन तो लगेगा। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगा देते हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये लीजिए इधर फ्रिक्शन आपका लग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्विकली इस पे फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो फोर्स की इक्वेशंस होती हैं वो सेंटर ऑफ मास पे लिखी जाती हैं। तो क्या फोर्स की इक्वेशन होगी सेंटर ऑफ मास पे, देखिए mg साइन थीटा प्लस k इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा माइनस ऑफ f दैट इज इक्वल टू m इंटू a। तो यहां पर हम ये मान रहे हैं कि जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास है वो a एक्सेलरेशन से जो है अपनी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए सर, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो इसका इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, जिससे कि a इज इक्वल टू क्या हो जाए, अल्फा r हो जाए, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख देते हैं। किस पे, डिस्क पे लिख देते हैं सर। ये जो है हमने किस पे लिखा, सेंटर ऑफ मास ऑन डिस्क पे लिखा, फोर्स की इक्वेशन लिखी, और फिर हम लिख देते हैं टॉर्क की इक्वेशन किस पे, इस डिस्क पे, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो कैसे लिखेंगे सर, तो ये हो जाएगा
ये जो एम जी साइन थीटा है के कैपिटल आर माइनस आर इंटू थीटा, इसका टॉप टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0, एफ इंटू स्मॉल आर, ये ध्यान रखें यहाँ पे जो डिस्क है उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर दे रखा है, तो एफ इंटू स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, है ना। नेट टॉर्क दैट इज एफ इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। इसके अलावा प्योर रोलिंग हो रही है सर, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अब इसको ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए है इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ जो है इसको सॉल्व करते हुए आप पाएंगे कि एफ जो है वो एम ए बाई 2 हो जाएगा। अगर एफ एम ए बाई 2 हो गया, ए इज इक्वल टू अल्फा आर को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ए इज इक्वल टू अल्फा आर को जब आप यहाँ पे, या अल्फा को ए बाई आर रख दीजिए, यहाँ पे अल्फा को ए बाई आर यहाँ पे रख दीजिए, सेकेंड इक्वेशन। इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन माने, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, और ये जो है ये थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से अल्फा को ए बाई आर रख दो तो एफ इज इक्वल टू एम ए बाई 2 हो जाएगा, उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस के इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू थीटा माइनस एम ए बाई 2 इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये क्या आ जाएगा, 3ma बाई 2 दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस के। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हम और भी कर देते हैं, वो ये है कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा को हम बहुत छोटा कर देते हैं, तो इफ़ theta is very, if theta is, अगर आपने थीटा को बहुत छोटा कर दिया तो क्या होगा, जो साइन थीटा है इट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, राइट। तो यहाँ से अब आप देखेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से अगर आप a निकालेंगे, a विल कम आउट टू बी 2/3, ठीक है। और अंदर में अब क्या क्या आ जाएगा, देखिए g, ठीक है, प्लस k इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई एम इंटू थीटा, ये आपका a निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये जो a है इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए सर कि मैंने साइन वाइन का अभी फिलहाल चक्कर नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स के कारण एक्सेलरेशन है तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं। आपको पता होगा एसएचएम में ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिया जाता है, तो यहाँ पे आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 जी प्लस के इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई एम इंटू थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि देखिए ए जो है अभी फिलहाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालते तो फटाक से कर देते, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि थीटा को हमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है बहुत छोटा है, तो लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ कॉर्ड ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हमने x मान लिया, ये हो गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि जो साइन थीटा है दिस विल बिकम x अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। जो साइन थीटा है इट विल सिंपली बिकम x अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ पे रख देते हैं तो ये a आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 g प्लस के इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई एम इंटू थीटा। थीटा की जगह हम रख देंगे x अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। बस अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया है। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, r माइनस आर को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए तो a विल बिकम, देखिए a विल बिकम माइनस ऑफ 2/3, ये लीजिए g
अब r माइनस आर को हम अंदर ले गए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा g अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस k बाय m, ठीक है। तो r माइनस आर को अंदर ले जाओगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये g के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया और या थोड़ा सा इसको ढंग से लिख देते हैं, ये लीजिए, है ना, और यस ये हो गया और साथ में x हो गया। अब अगर हम देखें कि a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो जो मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसीलिए एसएचएम की इक्वेशन है। और अगर a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपैरिजन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हमें मिल जाएगा सर, ओमेगा स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या होगा। तो ओमेगा स्क्वायर विल बिकम, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर विल बिकम 2/3 इंटू g अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस k बाय m, ठीक है। ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया और इससे आप ओमेगा भी निकाल सकते हो सर, ये लो आंसर आ गया 2/3 इंटू g अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस k बाय m, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा था, कौन से ऑप्शन के साथ ये जो आंसर था कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा था, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन जो था उसके साथ ये मैच कर रहा है, 2/3 g अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस k बाय m, ये लीजिए, तो ये इसके साथ मैच कर गया है, ठीक है। तो आंसर हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप्स में हमने आंसर निकाला, थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एसएचएम के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मीन पोजीशन, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, थर्ड इज कैलकुलेट द रिस्टोरिंग फोर्स, और फिर उसके बाद ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स करके हम ओमेगा निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स इक्वेशंस लिखी, उसके बाद नेट एक्सेलरेशन जो है बहुत आसानी से हमने नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल दिया। और ये जो इक्वेशंस थी, ये जो तीसरी इक्वेशन थी ये प्योर रोलिंग की इक्वेशन थी, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है इसलिए इज इक्वल टू अल्फा होगा। ये यहाँ पे जल्दी से हमने नेट एक्सेलरेशन निकाला, थीटा के टर्म्स में आया, थीटा को एक्स के टर्म्स में लिख दिया वेयर एक्स वाज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और फिर इसके बाद ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स किया, बस फिर उसके बाद ओमेगा जो पूछा गया था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ऑलराइट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट किया। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब जेईई एडवांस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, और भी जो फिजिक्स से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम एडवांस से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेकर के आते रहेंगे। स्टडी टिप्स, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग हियर। तो आप काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।